हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं नॉट योर एनिमी के नेक्स्ट पार्ट। पिछले पार्ट में हमने सुना था ईजान हापेंग को पकड़ लेते हैं और इपो कहता है मेरी नज़र बस तुम पर है। अब आगे की स्टोरी। जब इपो जान की तरफ देखते हुए कहता है मैं बस अपने आप को नहीं, मेरी फोकस तुम पर भी है, मेरी आंखें बस तुम पर ही है। जान समझ भी नहीं पाता कि इपो उसे क्या कह रहा है। कुछ देर बाद मन में कहता है शायद इबो उस पर भरोसा नहीं करता। हापेंग को देखने से वो शायद समझ रहा है कि मैंने भी वो पैसा चुराया है। जान कहता है क्या, प्लीज़ मैं इस पर नज़र मत रखो। इबो तो पूरी तरह कंफ्यूज था। वो कहता है क्यों? जान स्लाइटली इरिटेड होते हुए कहता है मैं ऐसा नहीं चाहता। इबो सॉफ्टली स्वीट वॉइस में कहता है जान क्या हुआ? जान पाउट बनाते हुए कहता है मैं हापेंग की तरह तुम्हारा पैसा नहीं चुराया है, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैंने कुछ भी नहीं किया। इबो तो जान की तरफ देखने लगता है और वो अपने ही हाथों को अपने सर पर मारते हुए कहता है जान मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मैं चाहे कुछ भी हो जाए सबसे ज़्यादा मैं तुम पर ही भरोसा करता हूँ। जान कहता है तो फिर तुम मुझ पर नज़र क्यों रख रहे हो? ईबो कहता है क्यों, किसी दूसरे रीजन के वजह से मैं तुम पर फोकस नहीं रख सकता? जान कहता है मुझे नहीं पता, मिस्टर चैन मेरा अच्छे से ख्याल रखते थे जैसे मैं उनका बेटा हूँ। वो मेरे लिए हमेशा लंच खरीद के लाते थे और हम लोग साथ में रहते थे, साथ में बातें करते थे जैसे वो मेरे पापा है। ईबो कहता है ये तो अच्छी बात है। जान कहता है मुझे और पापा की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मेरे खुद के पापा है, वो बस मिस्टर चैन है, मुझे कोई पापा की ज़रूरत नहीं है। ईबो बड़ी आंखें करते हुए कहता है जान डेफिनेटली तुम्हें कोई पापा की ज़रूरत नहीं है। जान कहता है हाँ, तुम बस मुझसे 2 साल ही बड़े हो। ये पूछे तो वरीड नहीं होगा कि इबो मेरे पापा है। ये कहकर वो इबो को ऊपर से नीचे की तरफ देखने लगता है और फनी तरीके से मन में सोचता है ये कैसा होगा कि मेरे पापा एक रेसर जैकेट और टाइट पैंट पहनकर मेरे सामने खड़े हुए हो। और वो बड़े ज़ोर से हंसते हुए कहता है कौन ऐसा पापा चाहता है जो बहुत ज़्यादा मॉडर्न और हैंडसम हो। इबो उसकी तरफ देखते हुए कहता है मैं ग्लैड हूँ कि तुमने ये फाइंड तो किया कि मैं हैंडसम हूँ। इबो की ईयर स्लाइटली पिंक हो गया था। जान ऑनेस्टली जवाब देते हुए कहता है सभी को पता है तुम हैंडसम हो। इबो कहता है मैं तुम्हारे लिए कोई भाई नहीं हूँ। जान मन में सोचता है शायद इबो उसके लिए थोड़ा सा वरीड है। हापेंग के वजह से उसे लगता है जान थोड़ा सा अपसेट है, इसीलिए उसके साथ ऐसे बातें कर रहा है। तो जान क्लियर करते हुए कहता है हे मेरे लिए वरीड मत हो, मैं कोई गुस्सा या फिर सैड नहीं हूँ। हापेंग ने जो भी किया उसके लिए मुझे कोई भी बुरा नहीं लग रहा है। इबो कन्फ्यूज से बस जान की तरफ देखने लगता है और अपने आप से बात करते हुए कहता है ये तो कुछ भी समझ नहीं पा रहा है। जान कहता है अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। इबो थोड़ा सा खोया हुआ दिख रहा था। वो कहता है जान प्लीज़ एक बार ज़रूर सोचना मैंने क्या कहा, उसे डीपली ज़रूर सोचना। जान एक सी मुस्कान देते हुए कहता है ठीक है। उसी समय इविन का कॉल आता है। इविन कहता है जान तुम इबो के साथ हो ना, तुम दोनों फैक्ट्री आ जाओ, कुछ हो गया है। ये सारी बातें जान इबो को भी कह देता है। इबो नोट करते हुए अब वो दोनों बाइक पे बैठ जाते हैं। इबो जान का हाथ लगकर अपने आगे करने ही वाला था कि इबो कहता है जान तुम्हारा हाथ इतना ज़्यादा ठंडा क्यों है? जान मुस्कुराते हुए कहता है मेरे पास कोई ग्लोव्स नहीं है। इबो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और वो अपने फोrehead को लाइटली मारते हुए कहता है ये मेरी गलती है, मैं भूल गया था। इबो अपोलॉजी करने लगता है। जान कहता है कोई बात नहीं। इबो तो अपना ग्लोव्स निकल कर जान को देने ही वाला था मगर जान उसे रोकते हुए कहता है
इसे तुम्हें ज़रूरत है, बाइक कंट्रोल करने में तुम्हें हेल्प करेगा, मुझे इसे कोई ज़रूरत नहीं है। तो इबो अपने जैकेट को उतार कर वो फ्रंट साइड में पहन लेता है। जहान कहता है ये तो ब्रिलियंट आइडिया है। इबो मुस्कुराते हुए कहता है तुम्हारा हाथ अब मेरे बॉडी में रहेगा और जैकेट में पूरी तरह कवर हो जाएगा, अब तुम्हें ठंडी भी नहीं लगेगी। अब जहान इबो के वेस्ट को टाइटली पकड़ लेता है। जहान को ऐसा फील होता है जैसे वो इबो के बॉडी के थोड़े से कांटेक्ट में आ रहा है। इबो एक थिन सा शर्ट पहना हुआ था। पहले तो जहान का हाथ थोड़ा सा स्लिप करता है, वो तो पूरी तरह टेबलिंग करने लगा था, तो वो अपने हाथों को थोड़ा सा लूज कर लेता है क्योंकि उसकी बॉडी और उसका फेस थोड़ा सा हिट हो गया था। बस इबो के टच करने से ही उसकी बॉडी रिएक्ट करने लगा था। जहान तो खुद पूरी तरह शॉक था और डरा हुआ था, इसीलिए वो इबो को बिल्कुल भी गले नहीं लगाता। वो दोनों हाथों को उसके वेस्ट से छोड़ लेता है। इबो उसकी तरफ देखते हुए कहता है जान, जब तक तुम मुझे टाइटली नहीं पकड़ोगे तब तक मैं बाइक स्टार्ट नहीं करूँगा, ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजर होगा। इबो का हैंडसम फेस जान को तो और ज़्यादा ट्रेम्बलिंग करवा रहता है। वो बस इबो को घूर के देख रहा था, वो समझ नहीं पा रहा था उसे क्या बोलेगा। वो ये सारी बातें सोच ही रहा था कि इबो जान के हाथ को पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए उसे अपने वेस्ट अराउंड घुमा लेता है और कहता है जान टाइटली पकड़ो, नहीं तो हम दोनों यहाँ से जा भी नहीं सकेंगे। जान नोट करते हुए अपने हाथों को उसके वेस्ट को टाइटली पकड़ लेता है और मन में सोचता है उसकी बॉडी के टच से उसे कितना ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है। ऑनेस्टली कहें तो ये बिल्कुल भी ब्रिलियंट आइडिया नहीं था। फाइनली इबो बाइक स्टार्ट करता है। अब वो दोनों जाने लगते हैं। जान इबो को पीछे से टाइटली पकड़ा हुआ था, जिसके वजह से उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा हो गया था और वो पूरी तरह नर्वस था। उसे पता था अगर उसने हाथों को थोड़ा सा भी लूज किया तो वहीं पर नीचे गिर जाएगा और अपने आप को इंजर करवा देगा, मगर वो बहुत ज़्यादा नर्वस था। अपनी फीलिंग को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। वो बस क्रेजी हो रहा था। उसका हार्ट बहुत ज़ोर से बीट कर रहा था। अगर ये वो थोड़ा सा भी अटेंशन दे तो वो उसे सुन सकता है। जान ये सारी बातें सोचते हुए बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा था। वो इबो की तरफ देखते हुए कहता है इबो मैं नर्वस हूँ। इबो कहता है क्या मैं बहुत स्पीड चला रहा हूँ? जान कहता है नहीं, बहुत स्लो, हमें जल्दी से जल्दी ऑफिस पहुँचना पड़ेगा। इबो कहता है ठीक है। ये केक को वो बहुत स्पीड से बाइक चलाने लगता है। जान कहता है इबो क्या मैं तुम्हें एक चीज़ रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? इबो कहता है कुछ भी जान। जान बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा था। जान कुछ देर बाद सोचने के बाद कहता है क्या मैं इबो कहता है जान क्या हुआ? जान कहता है तुम पहले प्रॉमिस करो मेरी बातों पर तुम गुस्सा नहीं होगे या फिर हंसोगे नहीं। इबो कहता है जान मैं कभी भी तुम पर नाराज़ नहीं होता। ओ गॉड, फिर से कॉम्प्लीमेंट बातें। इबो की ये बातें तो जान के बेली में कुछ पंप आ जाता है। जान अब अपने आप को समझा नहीं पाता। वो कहता है वो मैं। इबो कहता है कोई बात नहीं, बोलो क्या हुआ है? जान अपना फेस को जहाँ इबो के बैक में छुपाते हुए कहता है क्या मैं तुम्हें बाइट कर सकता हूँ? ये बात ज़रूर क्रेजी लग रहा था, मगर उसे पता नहीं था वो क्या करेगा। वो बहुत ज़्यादा नर्वस था। वो शायद इबो की ब्रॉड और स्ट्रांग बॉडी को देखकर वो उसे टेस्ट करना चाहता होगा, उसे पता नहीं, क्योंकि इबो की ड्राइविंग जान को बहुत ज़्यादा क्रेजी बना रहा था। अब तो जान एम्बरेस भी फील करने लगता है। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसने ऐसा क्यों कहा। इबो तो उसे कोई जवाब भी नहीं दे रहा था। जान को लगता है शायद इबो उसे कोई पागल समझ रहा होगा। इबो
अपनी बाइक को स्लो करने लगता है। जान की बॉडी ट्रेम्बलिंग करने लगता है। वो तो इबो को फेस भी नहीं कर पा रहा था। वो अपने फेस को बस इबो के बैग में छुपाने की कोशिश कर रहा था और आंसुओं को। इबो एक पेड़ के पास अपनी बाइक को रखता है और वो नीचे उतरने की कोशिश कर रहा था, मगर जान उसे पीछे से और टाइटली पकड़ लेता है। वो नहीं चाहता था इबो उसकी तरफ देखे कि वो रो रहा है। जान कहता है, आई एम सॉरी इबो, मैं तुम्हें बाइट नहीं करूँगा। मुझे पता नहीं मुझे क्या हो गया है। इबो अभी भी बाइक पे बैठा हुआ था। वो जान के हाथ को पकड़ लेता है। इबो कहता है, तुम्हें पता है मैं कभी भी माइंड नहीं करूँगा अगर तुमने मुझे बाइट की। जान तो पूरी तरह शॉक हो जाता है। ये किस तरह का इंसान है, दूसरे इंसान को बाइट करने के लिए कह रहा है। ये सोचते हुए जान अपने हाथों को लूज कर देता है, जिसके वजह से इबो बाइक से नीचे उतरकर जान की तरफ देखने लगता है। जहाँ इबो कहता है, जान क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो। इबो एक जेंट बेबी की तरह जान को ट्रीट कर रहा था। क्या हुआ, तुम नर्वस हो, तुम्हें कोई ज़रूरत है जिसे बाइट करके तुम स्टेबल हो सको। इबो तो बहुत ज़्यादा जेंटल वॉइस में कह रहा था। जान रोते हुए कहता है, मुझे नहीं पता इबो, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा हूँ, क्रेजी हो रहा हूँ। इबो कहता है, तुम्हें पता है तुम क्यों नर्वस हो रहे हो। जान को ऑलरेडी आंसर पता था। जब इबो उसके आसपास होता है वो बहुत ज़्यादा नर्वस और क्रेजी हो रहा है, मगर एक बात तो वो इबो के सामने नहीं कह सकता, इसीलिए वो झूठ कह देता है, मुझे नहीं पता। वो इबो को ये बात कैसे कह सकता है, ये तो बहुत ज़्यादा अबनॉर्मल बातें हैं। इबो कहता है, ठीक है, अगर तुम चाहो तो मुझे बाइट कर सकते हो और कहीं पर भी, मैं दुनिया का सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट मैन हूँगा। जान तो उसकी तरफ घूर के देखते हुए कहता है, क्या क्या तुम स्टूपिड हो, बाइट करने से कोई ज़्यादा हैप्पीएस्ट इंसान होता है। इबो कहता है, नहीं, कोई दूसरा इंसान नहीं, अगर तुम हो तो फिर मैं दुनिया का हैप्पीएस्ट इंसान हूँ। जान जो पहले से ही बहुत ज़्यादा नर्वस था, अब तो इबो की हर बातें उसे और ज़्यादा नर्वस और क्रेजी कर रहा था। अब जान चिल्लाते हुए कहता है, रुक जाओ, तुम्हारी ड्राइविंग मुझे बहुत ज़्यादा क्रेजी कर रहा है। ये कहते हुए वो बड़ी ज़ोर से रोने लगता है। इबो को जैसे ही रियलाइज़ होता है वो जान को गले लगा लेता है और कहता है, आई एम सॉरी जान, मैं भूल ही गया था, तुम बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो, आई एम सॉरी। ये कहकर वो जान के बैग को पैट करते हुए अपोलॉजी करने लगता है। जान कहता है, मैं अपने आप को समझ नहीं पा रहा हूँ इबो, मैं बहुत ज़्यादा डर रहा हूँ। ये कहकर वो इबो को टाइटली पकड़ते हुए रोने लगता है और कुछ देर बाद इबो कहता है, क्या तुम मेरी हेल्प चाहते हो। जान कहता है, मुझे नहीं पता। इबो कहता है, अब डरना बंद करो, बस अपने दिल की बातें सुनो, जो वो कह रहा है वही करो। अब जान थोड़ा सा नाराज़ हो जाता है, क्योंकि ये वो समझ नहीं पा रहा था कि जान अभी क्या फील कर रहा है। जान गुस्सा होते हुए कहता है, मेरा दिल तो अभी से पूरी तरह क्रेजी है और तुम चाहते हो मैं अपने दिल की बातें सुनूं, क्या तुम मुझसे ज़्यादा क्रेजी हो गए हो। इबो मुस्कुराते हुए कहता है, अगर मैं तुम्हारे लिए क्रेजी हो गया हूँ तो फिर मैं कोई भी माइंड नहीं करूँगा। जान कहता है, क्या तुम एक क्रेजी मैन को अभी भी देखे थे ना, क्या और देखना चाहते हो। ये कहकर जान इबो को स्लाइटली हिट करता है और इबो दौड़ने लगता है, तो जान उसके पीछे दौड़ने लगता है। कुछ देर बाद जान का फ़ोन रिंग होता है, जो इबिन का कॉल था। जान कहता है, इबो, हम तो इबिन के बारे में बिल्कुल भूल ही गए हैं। इबो कहता है, क्या तुम रेडी हो और वापस चले। जान नोट करता है। इबो मुस्कुराते हुए कहता है, अगर अभी भी तुम नर्वस हो तो मुझे बाइट कर सकते हो, मैं तुम्हें पूरी तरह परमिशन दे देता हूँ। जान तो अभी
बस प्लेफुल मोड में था। तो वो एक बनी सी टीट दिखाते हुए कहता है, एक न एक दिन तुम जरूर इस बात पर रिग्रेट करोगे। ईबो कहता है, कभी भी नहीं जान, मुझ पर भरोसा रखो।